जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज नारी वंदन अधिनियम और परिसीमन संशोधन को लेकर वोटिंग होनी है। बीजेपी को 2/3 बहुमत जुटाना है और विपक्ष को भी एकजुटता दिखानी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा टेंशन इस वक्त उद्धव ठाकरे को हो रही है। यूबीटी में खलबली मची हुई है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे तो इंडी गठबंधन के पीछे लग गए हैं, कांग्रेस की सेवा करने में लगे हैं क्योंकि एमएलसी की सीट चाहिए। समन्वय का काम ले लिया है कि दीदी को भी मनाएंगे, सारे सांसद लेकर आए और दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे भी बात करेंगे। राहुल गांधी जो चाह रहे हैं उसे उद्धव ठाकरे पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं क्या उनके सांसद वो पूरा करेंगे? सवाल ये खड़ा होता है। उद्धव ठाकरे जो यहाँ दूसरी पार्टियों में समन्वय बनाने में लगे हैं, इंडी गठबंधन की पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं। एक बैठक हुई थी जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे ऑनलाइन, उसमें उन्होंने जिम्मेदारी ली दीदी को, टीएमसी को, ममता बनर्जी को मनाने की। संजय राउत भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के पीछे पीछे चल रहे हैं। आजकल खूब बातचीत चल रही है क्योंकि नारी वंदन अधिनियम को ये लोग खारिज करवाना चाहते हैं, तो संजय राउत लगे हुए हैं। लेकिन संजय राउत तो राज्यसभा में है और समस्या इनके साथ लोकसभा सांसदों की है। उद्धव ठाकरे जब पूरी दुनिया को एकजुट करने में लगे हैं, वहां अपने सांसद इनके एकजुट नहीं है। इस वक्त यूबीटी में भी इस बात की उथल पुथल चल रही है कि आज वोटिंग में कौन कहां वोट डालेगा। इनके 9 सांसद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की बातचीत के बावजूद उद्धव ठाकरे ने फोन पर बात की है अपने सांसदों से। उन्हें कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए कहा है, नारी वंदन अधिनियम के विरोध में वोट देने के लिए कहा है, लेकिन उनके सांसद पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहे हैं। अंदर खाने से बात आ रही है कि उद्धव ठाकरे के सांसद उनके विपरीत वोटिंग कर सकते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो उद्धव ठाकरे को पहले ही नुकसान हो गया है। पहले तो 2 सांसद थे, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। अब प्रियंका चतुर्वेदी तो नहीं रही सांसद, उनकी सीट तो ले ली। अब एक तरह से उद्धव ठाकरे तो कहते हैं हमें ही मिलनी चाहिए थी, वो तो शरद पवार आ गए हैं उनकी सीट पर। अब यहाँ पर संजय राउत एकमात्र इनके पास बचे। अब संजय राउत तो कांग्रेस के पक्ष में ही वोट डालेंगे, वहां तो उद्धव ठाकरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संजय राउत तो कहने को फिजिकली वो यूबीटी में है, मन से वो कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही हैं, तो वो तो उसी तरफ वोट डालेंगे। तो सारी मेहनत तो सारी परेशानी अब इनकी जो है वो लोकसभा के लिए है। पिछले कुछ दिनों में देखा है कि किस तरह से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा हुई कि इनके सांसद एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बातचीत चल रही है। एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आए थे, फिर पुणे में भी एक फैक्ट्री में वो भी एकनाथ शिंदे की जगह पर बातचीत हुई। इस तरह की खबरें आई कि इनके 8 सांसद पहुंचे हैं वहां पर बात करने, जिनमें अरविंद सावंत का नाम भी आया। और फिर इस खबर के अगले दिन उद्धव ठाकरे ने अरविंद सावंत को मातोश्री भी बुलाया, उनसे भी बात की कि आपको क्या कमी रह गई थी देने में कि आप भी उधर जा रहे हैं। अब सबको अपने भविष्य की चिंता होती है, अरविंद सावंत को भी हो रही होगी। हालांकि अरविंद सावंत ने तो साफ इनकार किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई, मैं उसमें नहीं गया, कोई प्रमाण नहीं है, फलाना ढिकना जो भी बात की। लेकिन कहा कि भगवा है, भगवा रहेंगे। अब भगवा तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी भी है। उद्धव ठाकरे तो अब कहने के भगवा है, रहे तो नहीं, वो तो तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। तो यहाँ इनके सांसद बितके हुए हैं, उनकी कई तरह की समस्याएं हैं। मुद्दे को लेकर समस्या है, पार्टी के तक अप्रोच, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अप्रोच की बात है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की बात है कि उनसे बात हो जाए, उन तक हम समस्याएं पहुंचा दें। आदित्य ठाकरे एक्टिव नहीं रहते, ये भी समस्या है उनकी। उद्धव ठाकरे तो वैसे ही पहले से ही कम एक्टिव रहते हैं। पार्टी टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, नेता कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई एकनाथ शिंदे में जा रहा है, तो हमारा संगठन खत्म हो रहा है। कई शिकायतें उन लोगों को है। साथ ही मुद्दे की भी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब हिंदूवादी पार्टी रही नहीं, कहने की बात है, वो तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। और इस मुद्दे से उनके नेताओं को, सांसदों को परेशानी होती है कि वो वहां हिंदुत्व की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे इधर तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो ये सब चीजें वो उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और फिर यहाँ कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये भी गारंटी नहीं है कि ये जो जीते हैं वो अगली बार टिकट मिल भी जाए, जो सांसद बने हुए हैं वो सांसद बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो हालात हैं इससे बेहतर हालात थे इनके जब पिछली बार इन्होंने लोकसभा लड़ा था और उसके बाद विधानसभा लड़ा था। लेकिन ये जो विधानसभा हारे उसके बाद तो संगठन बिखरा हुआ है, निचले स्तर से खाली होता जा रहा है और अब तो ऊपर की बारी है। इसलिए सांसदों को यहाँ भविष्य नहीं दिखता। ये एनडीए के साथ रहेंगे तो वहां कम से कम सत्ता पक्ष में रहेंगे और कल को कुछ और फायदा भी हो सकता है, कमेटियों में जगह मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
और राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है। ये सारी चीजों के आपको फायदे मिल सकते हैं, इसलिए इनके सांसद भिदक गए और वो पाला बदलने की बात बड़े जोर शोर से चल रही थी, लेकिन इस बीच ये स्पेशल सेशन आ गया जिसकी वजह से इसको कुछ रोका गया। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं वो जरूरी नहीं है कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले या उद्धव ठाकरे के कहने पर वोट डाले। पहले भी जब वक्फ संशोधन बिल आया था तो उद्धव ठाकरे ने 5-5 बार फोन किया था। उस समय खबर आई थी कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट डालो, यानी कि एक तरह से आप कहें कि जो जमीन को हिंदुओं की जमीनें कब्जा की जाती हैं, सिखों की जमीनें कब्जा की जाती हैं और वक्फ बोर्ड जो कब्जा करता है उस कब्जे को बने रहने दो, हिंदुओं के खिलाफ वोट डालो। इसका कहने का सीधा मतलब था कि हिंदुओं के खिलाफ वोट डालो। तो वो इसके लिए इन्होंने फोन खड़कवाया बार बार, किसे वोट डाल रहे हैं, हमें ही वोट डालना है। इस तरह से बार बार फोन आए, तब जाके इनके सांसद जो हैं इतने दबाव के बाद जो है इन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाला। तो अब तो बहुत पानी बह गया है, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। तब तो बात अलग थी, बीएमसी भी नहीं हुआ था, अब तो बीएमसी में भी ये लोग, इनका डब्बा गोल है, बीएमसी भी हाथ से निकल गया, स्थानीय निकाय चुनाव हाथ से निकल गए, कुछ तो है नहीं इनके पास। अब सांसदों को इनके अभी कोरी बातों से ठाकरे परिवार की निष्ठा से क्या मतलब है? वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबको डुबो दे रहे हैं, अपने इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी पार्टी डुबो दी, तो कब तक कोई इनसे निष्ठा करके बैठेगा? ये बात धीरे धीरे तो समझ आने ही लगती है और निष्ठा जो है वो कमजोर होने लगती है। तो इसीलिए अब इनके सांसद, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बीजेपी को भी 2/3 बहुमत चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि ये सामान्य बिल नहीं आ रहा है, ये संविधान संशोधन है, संविधान में संशोधन होना है, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और इसमें अगर पूरी प्रेजेंट रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं और सभी सांसद मौजूद रहते हैं तो 361 की मेजोरिटी चाहिए होगी बीजेपी को, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बीजेपी के पास अपना 291 का है। इसीलिए यहाँ एक एक सांसद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो है कि सभी इतनी संख्या में मौजूद नहीं होंगे क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है तो सांसद वहां भी व्यस्त है, कोई किसी कारण से नहीं भी आ पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2/3 की जो संख्या बनेगी वो काफी बड़ी संख्या बनेगी। तो बीजेपी के लिए एक एक सांसद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के सांसदों पर इस बार दबाव सिर्फ उधर का नहीं है, दबाव इधर का भी होगा। आप पाला बदलना चाहते हैं तो आप भी कुछ साबित करें, उद्धव ठाकरे के खिलाफ वोट दें, कांग्रेस के खिलाफ वोट दें, तो ये देखने वाली बात होगी कि बाकी किसी का वोट कहां पड़ता है तो अलग बात है, लेकिन सांसदों में इस वक्त जो बगावत चल रही है वो कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ी बगावत उद्धव ठाकरे की पार्टी में है। और ये सनसनी फैली हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कि अब ये क्या होगा, उद्धव ठाकरे की सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। इनकी एमएलसी की सीट भी निर्भर करती है कि कितना सपोर्ट उद्धव ठाकरे से मिल पाता है। तो फंसे हुए हैं इस वक्त, और यहाँ अपने सांसदों की, एक तरफ राहुल गांधी की चापलूसी कर रहे हैं, एक तरफ सांसदों की चापलूसी कर रहे हैं कि अब हमारे ही पक्ष में वोट डाल दे। लेकिन अब कितनी बात बन पाती है, क्योंकि ये सांसदों के लिए भी महत्वपूर्ण मौका होगा कि वो किस तरफ वोट डालेंगे। इससे उनका अपना आने वाला भविष्य भी तय होगा और साथ ही इससे उद्धव ठाकरे का भविष्य भी तय होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।